जय श्री राम सबको। और उम्मीद करता हूँ सब खुश होंगे अपनी आध्यात्मिक प्रगति से और अपने आप को पूजा पाठ के से जोड़कर। तो हम लोगों के लिए वही लाते हैं जो उन्हें चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग कंटेंट लाते हैं, नहीं। अब लोगों के काफ़ी डाउट हैं तो उन्होंने मेरे को डाउट के बारे में बोला। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ मेरे को डाउट है उनको लेके, कुछ उनको मेरे से डाउट है। तो हम उन डाउटों को क्लियर करने आज आपके सामने आए हैं। देखो, लोग मेरे से पूछते हैं कि हम एक ही माला से 2 जाप कर सकते हैं या फिर हम 2 माला सॉरी 2 जाप कर सकते हैं। आप हजारों जाप कर सकते हैं, आपको बस तरीका आना चाहिए कैसे आप कर पा रहे हैं। ठीक है, आप हजारों जाप कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। हमेशा इकट्ठा एक साथ हम दोनों काम नहीं कर सकते। जैसे किसी ने काम ध्यान जाप इकट्ठा कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आपको हमेशा याद रखना, आप अलग अलग तरीके से दोनों चीज़ करेंगे, एक एक करके जब हम काम करते हैं तो हम फ्री हो जाते हैं, अच्छी तरह कर पाते हैं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि आप 2 काम कर ले इकट्ठा, जैसे 2 नावों में इकट्ठा आप पैर रख ले तो वो आप नहीं कर पाएंगे, वो होगा ही नहीं। अब अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ाए, तो अपने आप को थोड़ा सा ना समझ के चलाएं। अपने आप को समझे फिर अपने आप को चलाएं, जिससे आप ना आध्यात्मिक प्रगति कर पाए। दृष्टि के लिए, ओरे के लिए, चक्रास के लिए, हर चीज़ के लिए आप अपने आप को अपने आप को आपको ना कुछ नहीं करना, बस अपने आप को फॉलो करना है। अपने आप को फॉलो करना है। आप हर चीज़ को देख के तो फॉलो करते हैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह, यहाँ पर आपको अपने आप को देख के अपने आप को ही आगे बढ़ाना है। अब दूसरे को देख के बढ़ाओगे आप नहीं बढ़ पाओगे। आपको हमेशा अपने आप को, अब लोगों ने कहा कि आप अपने ऊपर एक वीडियो बना दो, मैं अपने जाप ध्यान का और अपना एक वीडियो बना भी दूँ। चलो मैं एक शेड्यूल डाल देता हूँ अपना, एक कि मैं किस शेड्यूल से किस टाइम से और किस टाइम तक और कैसे पूजा पाठ करता हूँ, मैं डाल देता हूँ। शायद उससे आप समझ पाओ कि आप कैसे क्या कर पाते हो। ठीक है, वो मैं डाल दूंगा, कोई बात नहीं। पर मैं सभी को ये बोलूँगा कि आप थोड़ी सी भक्ति अपनी तरीके से करें, ढंग से करें, इकट्ठा ना करें कुछ भी। कि ध्यान करते वक्त करते करते आप दोनों चीज़ करने की सोचते हैं, जैसे जाप भी कर लूँ और ध्यान भी कर लूँ। पहले अभी बेसिक है, जो हमारे पास जितने भी लोग हैं सारे बेसिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, तो बेसिक वे में ही चले आप। अभी एकदम कंटिन्यू आगे मत बढ़ें। ठीक है, मेडिटेशन के लिए और इन चीज़ों के लिए, मंत्र जाप के लिए आप धीरे धीरे आगे बढ़े, इकट्ठा 2 चीज़ ना करें। ठीक है, आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको खुद ही महसूस होगा कि आप अपने आप को कैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ कि लोगों ने मेरे को जो चेकिंग के लिए बार बार चेकिंग के लिए भेज देते हैं, मैंने पहले ही बोला था कि नई चेकिंग, नए लोगों की चेकिंग होगी। आप सबकी मैं चेकिंग अपने आप करके डालता रहूँगा। जो वैसे बंदे हैं जिनकी अच्छी तरह प्रोग्रेस हो चुकी है, या वैसे जिन्होंने मेरे से कोर्स करने के लिए कहा था उनको भी। ठीक है, मैं कोर्स तो सबको करा दूँ, पर मैं देखता हूँ सबको भी बेसिक जगह पे ही अटके हुए हैं लोग। तो मैंने इसलिए कोर्स के लिए पेमेंट वगैरह भी अभी क्लोज ही कर रखा है, मतलब डाउन है बिल्कुल। मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए, मैंने अभी किसी को भी वैसा ट्रीटमेंट देने की सोची नहीं। बस एक दो होंगे जो जिनको बोल दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा एक एक मंथ का मैं करा देता हूँ ना। नहीं तो मैंने कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं रखा। मैंने देखा अभी लोगों को ना बेसिक नहीं पता है, बेसिक का ही जानना। लोगों को बेसिक जानने में 1 डेढ़ साल लग जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उनको काम भी है, घर के काम भी, अपनी फैमिली को भी संभालना है, कुछ फाइनेंशियली कंडीशन भी बहुत। मैंने देखा कि बहुत लोगों को मैं इलाज बताता हूँ तो वो कहते हैं भाई इलाज के लिए अभी अगले महीने या फिर अगले महीने। ऐसे क्या होता है, जब आप अगले अगले महीने पे टालते जाते हैं तो वो आपकी चीज़ें बढ़ जाती हैं। फिर बढ़ने से वो चीज़ें बहुत देर में निकलती हैं, उस हिसाब से नहीं निकलती जिस हिसाब से हम सोच के भी बता देते हैं आपको भाई इतने टाइम में निकल जाएगी। ठीक है, फिर हम सेकंड ऑप्शन ये रखते हैं कि आप सब जो आपके छोटे छोटे डाउट है कि हम पूजा कैसे करें, जाप कैसे करें, बेड पे बैठ के करें, नीचे बैठ के करें, अगरबत्ती लगाएं या ना लगाएं, फिर ध्यान ध्यान या साधना या पूजा एक साथ हो सकती है क्या, हम तीनों चीज़ें जो हम जो पाठ करते हैं भगवान का, क्या वो भी साधना में आते हैं? हाँ, हर चीज़ एक चीज़, जो हर चीज़ जो पढ़ी लिखी जाती है वो भगवान के नाम में जाप में ही आती है। कोई भी जो पढ़ी हुई चीज़ है, जैसे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, और जैसे दुर्गा सप्तशती, दुर्गा जी की आरती, ये सब ये जाप में ही आती हैं। ये हमारा जाप ही है। ये केवल ये नहीं होता कि मंत्र का ये जाप होता है, नहीं, इनका भी जाप होता है। आप इनको कंटिन्यू करोगे सेम मंत्र की तरह ही ये भी जाप होगा। ठीक है, हर चीज़ का जाप ही होता है। रामायण का क्या होता है, जाप ही होता है। वो पाठ जाप सेम ही होता है। उसमें हमें सिखाया गया है कि भाई पाठ अलग है, जाप अलग है। वो संकल्प के ऊपर डिपेंड करता है किस लिए संकल्प कर रहे हैं हम। आप ऐसे करेंगे कि मैं जाप करने जा रहा हूँ, ठीक है, जाप करने जा रहा हूँ, कुछ भी उठा लो आप,
कोई भी आप उठा सकते हो, कोई भी मंत्र यंत्र, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का, सिख का हो, ईसाई का हो। आपको ये नहीं करना कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और ये भगवान की किताब है और ये पाठ है, जाप नहीं है, ये जाप ही है। आप संकल्प देखो ना, संकल्प आपने क्या लिया, आप संकल्प लेके करो, आपका काम कहते हैं डबल तेजी से होगा। तो आप उसको समझे थोड़ा सा। इवन डाउट क्लियर करने के लिए कि आपके डाउट जो छोटे छोटे, कि दृष्टि की परतें कितनी होती है, हर चीज़। 5वें चक्र तक आपकी मेहनत, 5वें चक्र के बाद फिर भगवान की मेहनत, फिर आपको बस जाप ध्यान करना है, जाप ध्यान। थोड़ा सा जाप कम कर दें, फिर ध्यान बढ़ा दें। जब 5वें चक्कर खुल जाए, जाप कम कर दे, ध्यान बढ़ा दे। उससे क्या होगा, जो आपकी थर्ड आई का ऑप्शन है, जो थर्ड आई बोलते हो आप, मैं तो इसे दिव्य दृष्टि बोलता हूँ। थर्ड आई बस भगवानों के पास होती है, हमारे पास नहीं होती है, तो हम इसे दिव्य दृष्टि बोलते हैं। ये हमारा एक चक्षु है, ठीक है। एक बॉडी में एक चक्र है, चक्र के रूप में, ना कि ये दृष्टि के रूप में, ठीक है। इसे बोलते हैं, दिव्य दृष्टि बोल देते हैं कि भाई है ये। तो इसको आप एक्टिवेट करें और अपने आप को आगे बढ़ाए, तो वो ध्यान से ज़्यादा होता है, ना कि जाप से। तो वो जब आप 5वां चक्कर क्रॉस कर दे, 6 चक्कर पे हो, तो आप थोड़ा सा जाप कम कर दें और ध्यान को बढ़ा दें। आप जितना बढ़ाएंगे उतना आप आगे बढ़ोगे। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आप किस स्टेज पे पहुंच गए हैं। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लोगों को अनुभव होते हैं, जैसे ठंडा लगना, पेट का, कंधे का, सिर का, हाथ का ठंडा होना। तो कई लोगों का जल तत्व जागृत हो जाता है, तो उनको ऐसा होता है। गर्मी महसूस होती है तो गर्म हो जाता है। कई बार उनको ऐसा लगता है कि घर में कुछ घूम रहा है। तो कई बार पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है, दोनों होते हैं। पर लोग कन्फ्यूज हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। हमें कैसे पता लगे कि हमारा जाप कितना हो गया है, हमें कैसे पता लगे कि हमारे मंत्र सिद्ध हो गए हैं। आपके कार्य अच्छी तरह होने लगेंगे जो आपके मंत्र सिद्ध होंगे। आप जिसको भी अगर किसी को बोलोगे मंत्र बोल के और भगवान का नाम लेके, भाई तेरा काम अच्छा होगा, उसका काम अच्छा हो जाएगा, वो आपको फीडबैक जरूर देगा। ये सब आपके मंत्र के सिद्ध होने का है, ये सबसे पहला रीज़न है ये, ठीक है। ऐसे मंत्र सिद्ध हो जाएगा, आपको पता चलेगा। आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अप्लाई करना है वो भी अलग तरीका है, हर चीज़ का एक अलग तरीका है। अब मैं लोगों को देखता हूँ, पितृदोष, कुल देवी देवता का दोष, क्रिया, सब कुछ होता है। वो कल पे टाल देते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे। वो धीरे धीरे बढ़ के इतना हो जाता है कि फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता। फिर हम धीरे धीरे उसे काटने में लगे रहते हैं, ठीक है। फिर लोग कहते हैं कि भाई आपने उस टाइम किया था, अभी थोड़ा फर्क नहीं है, उस टाइम किया था, अभी फर्क नहीं है। तो आदमी को कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हम इन डाउटों को क्लियर करने आए थे, और मेरे हिसाब से जो मैंने सारे डाउट थे लोगों के बोले, ठीक है। अब इन डाउटों को लेके जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में डाल दें, और व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आंसर दे ही रहा हूँ। तो हम उनको ध्यान से समझें कि आपको भक्ति करनी है, ठीक है। भक्ति के थ्रू आगे बढ़ना है। इन डाउटों को थोड़ा सा क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए मैंने बता दिया आपको कि क्यों क्लियर करना है और कैसे क्या क्या है, वो आप समझ लें। धीरे धीरे आपको डेली रूटीन के हिसाब से समझा देंगे, जैसे भी होगा। क्योंकि अब ग्रुप भी अच्छी तरह ओपन हो गया है कि भाई चल रहा है। पहले थोड़ा रुक गया था, थोड़े थोड़े अकेला मैं थोड़ा काम नहीं कर पाता था। तो मैंने, एक बंदा है हमारा राणा जी, उनको मैंने बोला है, तो वो राणा जी अब कर रहे हैं थोड़ा सा फॉलो। ग्रुप को डेली सुबह भी और शाम को ओपन कर देते हैं, और अच्छी तरह भी कर रहे हैं वो। उनको भी अच्छा ज्ञान है, उनसे जो उनको है वो आपको बता देते हैं। थोड़ा उनका बिहेवियर थोड़ा अलग है, तो वो अपने तरीके से बता देते हैं। आप उसको कभी गलत ना समझो, और समझे तो कोई बात नहीं, आप मेरे को बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दें। और किसी का मैं नहीं कहता, मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने को अपने से चलाएं, दूसरे से कंपेयर मत करें। कंपेयर करेंगे तो आप वहीं रह जाएंगे। आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। मैं आपको बताता हूँ कि आप हवन करवा लो या क्रिया करवा लो, वो आपके भले के लिए बोलता हूँ, आपके घर के लिए भले है। जैसे आपकी क्रिया हट जाती है हवन से, हवन वगैरह से शुद्धि होती है, और क्रिया से आपके घर की चीज़ें हट जाती है, तभी बोलता हूँ। किसी की प्रोग्रेस रुकी होती है तो उसको बोल देता हूँ ये करवा लो, तो आपका काम हो जाएगा। तो वो चीज़ें मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपके घर से सारी चीज़ नेगेटिविटी निकल जाए। मैं इसलिए नहीं बोलता कि भाई आप एक काम नहीं कर रहे हो, या फिर आदमी सोचते कि मैं खुद से कर लूँ। आप खुद से कितना भी कर लो, एक अगर हार्ट अटैक आया किसी को, तो वो हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, ठीक है। खुद से आप जितना करोगे उतना आप फंसते जाओगे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती है, और आप करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो उसमें दिक्कत होती है। तो मेरे हिसाब से अगर जिनके डाउट है, जो वो अपने डाउट डालें और बताएं, मैं उनका आंसर दूंगा, ग्रुप में भी और कमेंट में भी। तो जय श्री राम सबको।